हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा आपका संयुक्त हायर सेकेंडरी लेवल यानी कि CHSL 10+2 टायर 1 का एग्ज़ाम दोस्तों होने जा रहा है। और उसके लिए हम आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। ये जो वीडियो होगी दोस्तों वो LDC DEO PSA की भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण साबित आपके लिए हो सकती है। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी यानी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। दोस्तों, इस टॉपिक से जो है बार बार जो है एग्जाम्स में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको वे क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो कि पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो आप वीडियो जो है शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो असत्य कथन जो है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, तमिलनाडु में एक भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, बल्कि तमिलनाडु में 2 से 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं दोस्तों। तो ऑप्शन सी ये कथन असत्य है, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला प्रकाश संश्लेषण, दूसरा है श्वसन, तीसरा है जैव पदार्थों का पक्षय, फोर्थ है ज्वालामुखी क्रियाएं। तो उपरोक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं? तो ये जोड़ती हैं दोस्तों श्वसन, जैव पदार्थों का पक्षय और ज्वालामुखी क्रियाएं। तीनों जो हैं वो पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा 2, 3, 4। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 4 कथन हमें दे रखे हैं दोस्तों। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में मानव एक उत्पादक जीव है। बिल्कुल ठीक है दोस्तों। पारिस्थितिकी तंत्र में टिड्डा एक मांसाहारी जीव है जो कि चींटियों को खाता है, ये गलत है दोस्तों। अगला है, इकोलॉजी में खाद्य श्रृंखला का आरंभ प्रकाश संश्लेषण से होता है, ये बिल्कुल ठीक है। और गेहूं एक का खेत एक वास्तविक बायोम है, ये नहीं, गलत है दोस्तों। तो पहला और तीसरा बिल्कुल सही कथन है। सत्य कथन हमें बताने थे, ऑप्शन 20 का जवाब होगा 1 और 3। ठीक है। अगला कथन ए, ऋतु वैज्ञानिक तत्वों और प्रक्रमों में मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रत्यक्ष परिवर्तनों में मेघबीजन सर्वप्रमुख है। कारण है कि मेघबीजन की प्रक्रिया में आयोडीन के कुछ यौगिकों का प्रयोग होता है। तुम्हें बताना है दोस्तों इसमें क्या सही है क्या गलत है। दोस्तों, इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है। अगला, कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए हानिकारक है क्योंकि। तीन कथन हमें दे रखे हैं। यह ओजोन परत को नष्ट करती है, गलत है दोस्तों। यह हीमोग्लोबिन से क्रिया करने के लिए ऑक्सीजन से प्रतियोगिता करती है, ये ठीक है दोस्तों। तीसरा, यह वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता को कम करती है, ये भी गलत है दोस्तों। तो जो दूसरा कथन है वो सत्य है, तो केवल 2 इसका जवाब होगा, ऑप्शन सी। ठीक है। अगला, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं।
ये कहलाते हैं व्यूमोलिन। अगला कथन है कि सुपरसोनिक जेट वायुयान वायुमंडल में उपलब्ध ओजोन के विकिरण का एक प्रमुख कारण है, और कारण है कि सुपरसोनिक जेट वायुमंडल से नाइट्रोजन ऑक्साइड निस्त्रित करता है। दोस्तों, कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है। अगला, पर्यावरण की अवधारणा निर्भर करती है। तो दोस्तों, कथन दे रखे हैं हमारे पास कि पर्यावरण की पूर्णता पर, उद्देश्यों के परिवर्तन पर, सार्वभौमिकता पर और पर्यावरणीय आप्रदन पर। तो दोस्तों, ये निर्भर करती है पर्यावरण की पूर्णता पर, उद्देश्यों के परिवर्तन पर और सार्वभौमिकता पर। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा, 1, 2 और 3। ठीक है। अगला है, सुमेलित कीजिए, सूची 1 दे रखी, सूची 2 दे रखी है। तो दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हमेशा श्वास संबंधी रोग उत्पन्न करती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं वो केंद्रीय नर्वस सिस्टम को नियंत्रित करते हैं। धूलकण जो हैं वो लीवर तथा किडनी की क्षति पहुंचाते हैं, और सीसा जो है वो कैंसर का कारण बनता है। तो ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा, ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 4 कथन दे रखे हैं। धान के खेत, कोयले का खनन, आर्द्र भूमि, पालतू पशु। उपरोक्त में से कौन से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत हैं? तो ये चारों ही हैं दोस्तों। धान के खेत भी हैं, कोयले का खनन भी, आर्द्र भूमि, पालतू पशु भी। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा, 1, 2, 3, 4। ठीक है। अगला, पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला निम्न को बनाए रखने में सहायक हो सकती है। कथन है, पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों का अंतरण। गलत है दोस्तों ये। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, ये ठीक है। और प्रकृति में भरण पोषण संबंध और जैव विविधता, ये भी गलत है। तो ऑप्शन कथन जो दूसरा है वो बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला देखिए, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, ध्वनि प्रदूषण उसे कहते हैं जिसकी तीव्रता 80 से अधिक हो। बिल्कुल सही है दोस्तों। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापते हैं, ये भी ठीक है। डॉप्सन इकाई ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई है, ये गलत है दोस्तों। तो सही कथन कौन से हैं, पहला और दूसरा? तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा, 1 और 2। अगला, रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन से सही हैं? 4 कथन में दे रखे हैं, सही कथन में बताने। पहला है दोस्तों कि यह पशुओं में आनुवंशिक परिवर्तन लाता है, बिल्कुल ठीक है। यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित करता है, ये गलत है दोस्तों। असंतुलित नहीं करता बल्कि संतुलित करता है। तीसरा, यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है, ठीक है। यह कैंसर उत्पन्न करता है, ये भी ठीक है दोस्तों। 1, 3 और 4 कथन ठीक है, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला, नवीन विकसित विज्ञान की कौन सी शाखा जैव विविधता के लिए खतरे की घंटी है?
यह है दोस्तों जैव प्रौद्योगिकी, ऑप्शन सी। अगला, समुद्र के तापमान में वृद्धि से प्राय मूंगे का विरंचन होता है जिसमें जो है मूंगों तथा शैवालों के बीच सहजीविता संबंध नष्ट हो जाता है। ऑप्शन बी दोस्तों इसका सही जवाब है। अगला देखिए, कथन और कारण दे रखा है दोस्तों। कथन है कि गुण परिवर्तन की प्रक्रिया उद्बन के मौलिक पदार्थों का सृजन करती है। कारण है दोस्तों, सुलन पर्यावरण में कतिपय जीन प्रारूपों को धारण करने वाले जीव अन्य प्रारूप को धारण करने वाले जीवों की तुलना में कम क्षमता के होते हैं। तो दोस्तों इसका कथन जो है वो गलत है और कारण सही है। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा, ये गलत है परंतु आर सही है। अगला देखिए कि निम्न कथनों पर विचार करें। कथन 3 दे रखे हमें कि जीवमंडल का पहली बार विचार चार्ल्स एल्टन के मस्तिष्क में आया था। गलत है दोस्तों पहला ही। दूसरा, स्वतः परिस्थितिकी में कोई भी जैव जाति अपनी वंशवृद्धि को भली भांति विकसित कर सकती है। ये ठीक है दोस्तों। मानव परिस्थितिकी की संकल्पना का प्रतिपादन हरलान एच बेरोज ने किया था। ये भी ठीक है दोस्तों। 2 और 3 कथन जो सही है ऑप्शन दूसरा, ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा 2 और 3। ठीक है। अगला, पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में वह 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। एक ही पर्वत श्रेणी में इस विविधता का क्या कारण है? तो इस विविधता का कारण है दोस्तों पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा होना। ठीक है। अगला कथन दे रखा है और कारण दे रखा है। कथन है कि ओजोन रिक्तता के कारण जहरीला कोहरा बनने की संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। कारण है कि पराबैंगनी विकिरण फोटोकेमिकल प्रक्रियाओं को तेज कर देता है। ये भी ठीक है दोस्तों। लेकिन आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण है। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला, नाभिकीय दुर्घटना तथा रेडियोधर्मिता के दुष्प्रभाव से संबंधित कथनों पर विचार करें। कथन 3 कथन हमें दे रखे हैं कि शिशु विकलांगता में वृद्धि होती है। बिल्कुल ठीक है। पौधों में कार्बन के जटिल यौगिकों का निर्माण होता है। ये भी कथन ठीक है। और तीसरा है पृथ्वी के तापमान में 9 से 40 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। ये भी ठीक है दोस्तों। 1, 2, 3 तीनों ही कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। अगला, भू जैव रासायनिक चक्र का परितंत्र कार्य में अत्यधिक महत्व क्यों है? क्योंकि पोषक तत्व एवं अन्य जीवन की सांद्रता संबंधी अणु की सीमित आपूर्ति होती है तथा इसका निरंतर पुनः इस्तेमाल किया जाए। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है दोस्तों। अगला देखिए, निम्न कथनों पर विचार करें। 3 कथन हमें दे रखे हैं। सही कथन में चुनना है कि ओजोन एक वायु प्रदूषक गैस है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। ओजोन की कार्यशीलता ऑक्सीजन से अधिक है। ये भी ठीक है। और ओजोन वायुमंडल में एक परत के रूप में विद्यमान है। ये भी ठीक है दोस्तों। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। 1 और 2 और 3 कथन तीनों सही है।
अगला, निम्न कथनों पर विचार करें। 3 कथन में दे रखे हैं, सही कथन में चुनना है। प्राथमिक उत्पादक अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा तैयार करते हैं, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। पेड़ पौधे जो है अपना भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा तैयार करते हैं। प्रत्येक परितंत्र में प्रत्येक जीव को ऊर्जा सूर्य से मिलती है, ये भी ठीक है दोस्तों। और परितंत्र में पौधे और पशु भी संगठक होते हैं, ये गलत है दोस्तों। 1 और 2 कथन सही हैं, तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। अगला देखिए कि जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं, तो ये हैं जहाँ क्षेत्र जहाँ थर्मोफिलिक प्रजातियाँ फल फूल रही हों, उन्हें जैव विविधता के हॉटस्पॉट कहा जाता है। अगला, निम्न कथनों पर विचार करें। सही कथन में चुनना है दोस्तों। तो फास्फोर चक्र में जैविक घटकों की कमी होती है, बिल्कुल ठीक है। प्रकाश संश्लेषित जीव ऑटोट्रोप कहलाते हैं, बिल्कुल ठीक है। सभी परितंत्र में फास्फोर चक्र अनिवार्य होता है, ये भी ठीक है दोस्तों। तो 1 2 3 तीनों सही हैं, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। 1 2 और 3। अगला, किस प्रक्रिया से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा स्थानांतरित नहीं हो पाती? तो ये नहीं हो पाती दोस्तों, बर्फ जमने से रोकने के लिए सड़क पर नमक डालना। ठीक है। अगला, प्राथमिक उत्पादन और पारतंत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें कथन है दोस्तों, ऑप्शन सी सही है। समग्रतः थल पारतंत्र का ग्लोबल प्राथमिक उत्पादन में 2/3 योगदान होता है तथा जल पारतंत्र का 1/3 योगदान होता है। अगला है दोस्तों, आर्थिक विकास पर्यावरण को किस तरह प्रभावित करता है? ये करता है आर्थिक विकास से पर्यावरण का ह्रास होने लगता है। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला, पर्यावरण की चेतना एवं संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा रहा कार्यक्रम, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव कार्यक्रम है, बिल्कुल सही है। यूनेस्को का मनुष्य एवं जीवमंडल कार्यक्रम है। संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण कार्यक्रम है। तीनों ही सही हैं, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। 1 2 और 3। अगला, निम्नलिखित में जल संरक्षण के उपाय हैं। ये हैं दोस्तों, जल प्रदूषण पर रोक, जल के अपव्यय पर रोक और जल के प्राकृतिक स्रोतों का संरक्षण। तीनों ही उपाय हैं, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। 1 2 और 3। अगला, सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची 1 है, एक सूची 2 है। तो दोस्तों, वन संरक्षण अधिनियम जो है वो पारित किया गया था 1980 में। जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम पारित किया गया था 1974 में। वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम पारित किया गया था 1971 में। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1986 में। तो इसका जवाब क्या होगा दोस्तों? वो होगा ए का पहला, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का चौथा। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। ए का पहला, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का चौथा दोस्तों।
अगला, जल प्रदूषण वाले तत्वों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों, जल में औद्योगिक प्रदूषण मिल जाने से यह ऐसा होता है, जल में मलमूत्र मिल जाने से ऐसा होता है, और जल में रेत चीका खनिज पदार्थ मिल जाने से जल प्रदूषण होता है। तीनों ही कथन सही हैं, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा 1, 2 और 3। और अगला, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, नीरी अहमदाबाद में स्थित है। गलत है दोस्तों, नीरी का संबंध जल संरक्षण से, ये भी गलत है। दोनों ही गलत हैं, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा, इनमें से कोई नहीं सत्य है। अगला, हरित गृह प्रभाव के सुरक्षा से संबंधित उपायों पर निम्न कथनों पर विचार करें। दोस्तों, इसमें सघन वृक्षारोपण की आवश्यकता है, बिल्कुल सही है। ओजोन की निमनता पर रोक की आवश्यकता नहीं है, गलत है। ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों का उपयोग आवश्यक, यही सही है दोस्तों। 1 और 2 कथन सही है, 1 और 3 कथन सही है, तो ऑप्शन इसी इसका जवाब होगा, दूसरा गलत है। अगला, पृथ्वी के जल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यह विश्व के कुछ अर्धशुष्क और मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल की कमी के कारण व्यक्तियों में वहन क्षमता विकसित हो गई है, ये कथन सत्य है। अगला, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। यह है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, केवल 3 इसका जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। पहला दूसरा बिल्कुल गलत है, तीसरा सही है। अगला कथन कारण दे रखा है। पहला है कथन कि संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा तथा पदार्थों के निवेश एवं निर्गम में संतुलन होता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। कारण है कि संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भू रासायनिक तंत्रों की कार्यशीलता पारिस्थितिक तंत्र की बाह्य दशाओं में होने वाले परिवर्तनों का प्रतिरोध करती है। यह भी कथन कारण दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। कथन है कि प्राकृतिक आपदा उसे कहते हैं जहां किसी अप्रत्याशित प्राकृतिक घटना के कारण जन धन की हानि हो, सही कथन है। आपदा आने के बाद तुरंत राहत सामग्री पहुंचाना, ये भी सही है। और आपदाओं की भविष्यवाणी करना व पूर्वानुमान लगाना, ये भी सही है दोस्तों। तो 1, 2 और 3 तीनों कथन सही हैं, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। अगला, पर्यावरणीय गुणवत्ता का आधार बिंदु है। कथन दे रखे हैं, सही कथन में चुनना है। तो ये दोस्तों स्वास्थ्यवर्धक हो, किसी प्रकार का प्रदूषण न हो और उत्तम आवास की व्यवस्था, तीनों ही सत्य हैं, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। 1, 2 और 3। अगला देखते हैं दोस्तों कि नदियों में तापीय प्रदूषण को रोका जा सकता है। तो ये रोका जा सकता है केवल नदियों के किनारे वृक्ष लगाकर। ऑप्शन तीसरा इसका जो है कथन सही है, तो केवल 3 इसका जवाब होगा, ऑप्शन बी। ठीक है। अगला, सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची 1 है जल प्रदूषक वाली, और सूची 2 है तत्व। तो दोस्तों, इसमें फ्लोराइड जो है वो संबंधित है राजौरी जम्मू कश्मीर से। आर्सेनिक जो है संबंधित है दिगवारा शरण बिहार से।
उच्च बीओडी संबंधित है गंगा वाराणसी से, और मलय कॉलिफॉर्म संबंधित है चंबल धौलपुर से। तो ए का फोर्थ, बी का दूसरा, सी का पहला, डी का तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है। अगला है रियो सम्मेलन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। कथन है कि इसमें वन संरक्षण से संबंधित उल्लेख था। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, था। इसमें एजेंडा 21 था, ये भी ठीक है। और वन्य जीवों के विकास से संबंधित दस्तावेज थे, ये गलत है। वातावरण के बढ़ते तापमान से संबंधित दस्तावेज थे, ये सत्य दोस्तों। 1, 2 और 4 इसका जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन सी इसका जवाब है। मतलब बाहरी प्रजातियां जो सर्वाधिक नुकसान करती हैं वे हैं, वह नई पारिस्थितिकी तंत्र में अनुकूल होने के लिए संघर्ष करते हैं और अंततः समाप्त हो जाते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं कि विद्यमान कीटनाशकों की तुलना में अविद्यमान कीटनाशक हैं। ये हैं पुनर्विद्य विद्वितीय कीटों का फैलाव या कीटनाशक प्रतिरोध को बढ़ावा देने की संभावना के समान है। अगला, पर्यावरण की गुणवत्ता सुधारने तथा स्थायी परिस्थितिकी का सर्जन करने के लिए मानव लक्षित हो रहे हैं, क्योंकि प्रजाति के रूप में हम किसी अन्य जीवित प्रजाति समूह की तुलना में गैर अनुपातिक रूप में संसाधनों का उपयोग करते हैं। तो केवल एक सत्य है दोस्तों, दूसरा और तीसरा बिल्कुल गलत है। दूसरा है हमारे आहार मानव गतिविधियों के कारण सर्जित विनाशक प्रकृतियों को ठीक करने की क्षमता है, गलत कथन है दोस्तों। किसी अन्य जीव द्वारा सर्जित समस्याओं को केवल मानव ठीक कर सकता है, ये गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन पहला बिल्कुल सही कथन है। तो इसका जवाब जो होगा वो होगा केवल एक, ऑप्शन बी। अगला, वन्य जीवों, घरों और राजमार्गों के बीच संपर्क। इस वजह से जनसंख्या बढ़ी और उसका विस्तार हुआ, समस्या भी बढ़ी, ऑप्शन सी दोस्तों। अगला, यदि वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें से निकाला दिया जाए तो हम आशा करेंगे कि पृथ्वी ज़्यादा ठंडी हो जाएगी और प्रकाश संश्लेषण में नाटकीय कमी होगी, ऑप्शन ए दोस्तों। अगला, ग्रीन हाउस में पौधे लगाना सबसे अच्छा होगा ये, ताकि सूर्य के प्रकाश में इसका अनावरण इसके दूर तक रेंज में होगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है दोस्तों। अगला, तेजी से बदलते पर्यावरण में कौन से प्राणी के विलुप्त होने की संभावना सर्वाधिक है। यह मक्खियों की प्रजातियां जो अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। अगला, सुमेलित कीजिए, सूची 1 सूची 2 है। तो सोयाबीन जो है वो अल्पदीप्ति काली है, पालक जो है वो दीर्घदीप्ति काली है, टमाटर जो है वो प्रकाश उदासीन है, और कैक्टस जो है छाया प्रिय है। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा, डी का चौथा दोस्तों।
अगला, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में विषाक्त पदार्थ जैव आवर्धन के विषयाधीन है, इसका अर्थ है। इसका अर्थ है एक बार जल में पहुंचने के बाद रसायन ज्यादा विषाक्त यौगिकों में परिवर्तित हो जाते हैं। ऑप्शन सी इसका जवाब है दोस्तों। अगला, सुमेलित कीजिए, एक तरफ प्रजातियां हैं, एक तरफ उदाहरण है। दोस्तों, सामान्य जो है वो चूहे होते हैं, उत्तर भारत में मिलते हैं। संकटग्रस्त प्रजाति जो है संगाई है, मणिपुर में है। स्थानिक जो है अरुणाचल प्रदेश का मिथुन है। विलुप्त जो है वो एशियाई चीता है। तो ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा, इसका जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है। अगला, निम्न कथनों पर विचार करें। 3 कथन हमें दे रखे हैं, सत्य कथन में चुनना है। जीव प्रजातियों तथा जातियों के व्रत नष्ट होने की प्रक्रिया अनुवांशिक क्षरण कहलाती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। दूसरा, जैविकता जलवायु मृदा की भांति एक मुख्य प्राकृतिक संसाधन नहीं है, गलत है दोस्तों, बल्कि प्राकृतिक संसाधन है। जैवमंडल क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अवांतर क्षेत्र है, ये गलत है दोस्तों। केवल पहला ही सत्य है, तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, केवल एक। निम्न में से असत्य कथन है। यह प्रवालों के 845 प्रजातियां हैं, इनमें से 151 के बारे में विशेष जानकारी नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। अगला, सूची 1 और सूची 2 दे रखी है, सुमेलित करना है। दोस्तों, डोडो पक्षी जो है वो मॉरिशस का है। लाल पांडा जो है वो चीन में है। कमोडो ड्रैगन जो है इंडोनेशिया में है। हांगुल जो है भारत में है। तो ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का पहला, डी का चौथा, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा दोस्तों। वाला कथन और कारण दे रखा है दोस्तों अगले में। कथन है कि जंगल जीवन पर्यटन के द्वारा हम जैव विविधता का संरक्षण कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। कारण है कि ये राष्ट्रीय जंगल जीवन कार्य योजना में जंगली पादप एवं जंतुओं के संरक्षण के लिए रणनीतियां एवं कार्य बिंदुओं को परिभाषित किया गया है। ये भी सत्य है दोस्तों। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। और निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, हाथी परियोजना का प्रारंभ सन 1991 में हुआ था, गलत बात है दोस्तों। बाघ परियोजना सन 1973 में प्रारंभ की गई थी, ये बात सही है। केवल दूसरा ठीक है, केवल 2, यानी कि ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला, निम्न कथनों पर विचार करें। 3 कथन हमें दे रखे हैं, सत्य कथन में चुनना है। पहला, तापीय प्रदूषण का अर्थ है वायुमंडल के कारकों के तापमान में वृद्धि। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। दूसरा, तापीय प्रदूषण के कारण ओजोन गैस की रक्षक परत का क्षय होता है, ये भी सही है। तीसरा है, तापीय प्रदूषण से पर्यावरण ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ये भी सत्य कथन है दोस्तों। तो 1, 2 और 3 तीनों ही सत्य हैं, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? दोस्तों, सही से सुमेलित है दोस्तों वह सुंदरी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा।
अगला, संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है? सत्य जो नहीं है दोस्तों वो है ऑप्शन डी कि पारिस्थितिकी तंत्र में विविधता के द्वारा तंत्र में होने वाली स्थिरता बढ़ जाती है। बढ़ नहीं जाती दोस्तों, घट जाती है। और तीनों बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन डी गलत है। अगला, किसी परितंत्र में होते हैं, ये होते हैं दोस्तों उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी और अपघटक, ऑप्शन सी। अगला, निम्न कथनों पर विचार करें। 3 कथन में दे रखे हैं, सही कथन में चुनना है दोस्तों। तो पीको मलयालम भाषा का शब्द है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। पीको आंदोलन की शुरुआत 1985 में हुई थी, ये भी गलत है। और चिपको आंदोलन के सूत्रधार सुंदरलाल बहुगुणा थे, ये ठीक है दोस्तों। तीनों से तीसरा कथन जो सही है, पहले 2 गलत हैं, तो ऑप्शन 20 का जवाब होगा केवल 3। सही बात है। अगला देखिए, निम्न कथनों पर विचार करें। 4 कथन में दे रखे हैं, सही कथन में चुनना है दोस्तों। तो पूर्वी हिमालय को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। पिक्चर पौधा पश्चिमी घाट में पाया जाता है, ये गलत बात है दोस्तों। भारत में 2 हॉटस्पॉट हैं, ये ठीक है। भारत में 25 बायोटिक क्षेत्र हैं, ये ठीक है दोस्तों। पहला, तीसरा और चौथा कथन बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा 1, 3 और 4। अगला है कि कथन कारण दे रखा है। कथन है, भारत में बाघों का अवैध शिकार किया जाता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। कारण है, चीन बाघ में बाघों की मांग को पूरा करने के लिए भारत से बाघों की तस्करी की जाती, ये भी बात सही है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो ऑप्शन 20 का जवाब होगा दोस्तों। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन में दे रखे हैं दोस्तों, सही कथन में चुनना है। पहला, जीवाश्म नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में अवस्थित है, बिल्कुल सही बात है। भारत में सबसे बड़ा चीता अभ्यारण्य आरक्षण स्थल सुंदरवन में स्थित है, गलत है दोस्तों। सर्वाधिक क्षेत्र जैव विविधता शांत घाटी में पाई जाती है, ये सत्य है दोस्तों। पहला और दूसरा, तीसरा में से दोस्तों पहला और तीसरा सत्य कथन है, तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा 1 और 3। तो लीजिए दोस्तों, आपकी वीडियो होती है आप पर कंप्लीट। अगर आपको किसी प्रश्न में कोई समस्या आती है दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस आपसे। उससे भी आगे अगर कोई समस्या है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी जीमेल आईडी डाल दूंगा, उससे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।